हर हर गंगे। ऋषिकेश में माँ गंगा के आने की कथा क्या आपने सुनी है? आज मैं आपको बताती हूँ। पुराणों के अनुसार राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हुई, लेकिन गंगा जी का वेग बहुत तेज था, इसलिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया ताकि पृथ्वी का कोई हानि ना हो। बाद में शिव जी ने अपनी जटाओं से गंगा को धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। कहा जाता है कि हिमालय से निकलकर गंगा जी ऋषियों की तपोभूमि ऋषिकेश में होकर बहती है। इसी कारण इस स्थान का नाम ऋषिकेश पड़ा, यानी ऋषियों की भूमि। यहाँ गंगा जी का जल बहुत पवित्र माना जाता है और प्राचीन समय से साधु संत यहाँ तप और साधना करते आए हैं। यह जो आरती आप देख रहे हो, यह त्रिवेणी घाट की है। ये ऋषिकेश में है। त्रिवेणी घाट को बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। त्रिवेणी शब्द दो भागों से मिलकर बना है। त्रि यानी तीन और वेणी यानी संगम या मिलन। माना जाता है कि गंगा और यमुना यहाँ दिखाई देती हैं, जबकि सरस्वती नदी अदृश्य रूप से मिलती है। इसी कारण यह स्थान बहुत पवित्र माना जाता है और लोग यहाँ स्नान, पूजा और गंगा आरती करने आते हैं। धार्मिक मान्यता है कि यहाँ स्थान और पूजा करने से मन की शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। इसलिए ऋषिकेश का घाट विशेष महत्व रखता है। अब गंगा जी तो हमारी माँ है, हमें उनका आदर तो करना चाहिए और उनका कहना भी मानना चाहिए। तो उनका कहना है, माँ गंगा हमें जीवन देती हैं, इसलिए उन्हें स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। गंगा जी में कूड़ा, प्लास्टिक या पूजा सामग्री नहीं डालनी चाहिए। पूजा के फूल और सामग्री को निर्धारित स्थान पर ही रखना चाहिए। स्वच्छ गंगा केवल सरकार का ही नहीं, हम सभी की भी जिम्मेदारी है। छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर हम माँ गंगा की पवित्रता और सुंदरता को बनाए रख सकते हैं। इसलिए आइए मिलकर हम संकल्प लें, स्वच्छ गंगा सुरक्षित भविष्य।